बिहार में जहरीली शराब ने तांडव मचा कर रखा है। आपको बता दें कि बिहार के सारण, छपरा, सिवान के कई गांवों में जहरीली शराब पीने के कारण 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के आंखों की रोशनियां भी चली गई हैं। अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस बिहार में शराबबंदी है उस बिहार में जहरीली शराब बन कहाँ रहा है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसको जो है प्रशासन का सह मिल रहा है? प्रशासन क्या इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है? क्या शराबबंदी बस कागजों में है? देखिए, इस मामले को बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, जहरीली शराब से कई मौतें हुई हैं। शराबबंदी को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि जहरीली शराब आखिर बन कहां से रहा है? क्या शराबबंदी कागजों में है? देखिए, जहरीली शराब से प्रतिदिन बिहार में मौत होती है, लेकिन इक्का दुक्का मौत होता है तो वो चर्चा में नहीं आता है। जब थोक में कोई घटना घटती है तो ये चर्चा में, मीडिया भी चर्चा करता है, विभिन्न सामाजिक संगठन भी, और राष्ट्रीय न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज भी बनता है। अभी पिछले एक सप्ताह में सारण, सिवान और गोपालगंज, सिर्फ 3 जिला में 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने आँख की रोशनी खो दिया है। तो बिहार के सुशासन बाबू, जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनसे पूरा बिहार ने, पूरी देश भी जानना चाहता है कि आपने शराबबंदी कानून बनाई है। तो जिस राज्य में शराबबंदी कानून है वहाँ धड़ल्ले से शराब से लोग मर क्यों रहे हैं? जहाँ शराबबंदी कानून है वहाँ गांव-गांव, शहर के हर मोहल्ले तक होम डिलीवरी कैसे हो रहा है? हर व्यक्ति कैसे शराब उपलब्ध हो पा रहा है? तो ये पूरी घटना दिखाता है कि शराबबंदी कानून के पीछे नीतीश की एक बड़ी नौटंकी थी, एक बड़ी चालाकी थी। चालाकी ये थी कि 2007 ईस्वी में नीतीश कुमार ने ही राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति, हम ये कहें कि शराब नीति लाई, जिसमें उसने ये दिया कि जो भी दुकानदार शराब ज़्यादा बेचेगा उसको टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स माफीनामा होगा। इस नीति के खिलाफ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले हम स्वयं 10 दिन तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर राजधानी के पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हम 10 दिन बैठे हुए थे, और इस मुद्दे पर हमारा कड़ा विरोध था। इस मुद्दे पर हम, जहाँ मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, मुजफ्फरपुर से पटना तक के पदयात्रा भी हमने की थी, सैकड़ों धरना प्रदर्शन हुआ था। तो जो नीतीश कुमार ने शराब को बढ़ावा दिया 2007 में, आखिर 2016 में शराबबंदी कानून लाया क्या? तो उसके अंदर में एक गांव की कहावत है, सांप भी मरे लाठी भी न टूटे। इस कहानी के जो सार में, कहावत का जो सार है वो है कि हम लोगों के नज़र में लगे कि हम अब नशा विरोधी आदमी हैं, जबकि इन्होंने शराब को सबसे ज़्यादा बिहार में बढ़ाया। और इनकी रणनीति थी कि जो राजस्व बिहार सरकार को मिलता है, जिससे बिहार के हर पब्लिक तक उसका फायदा हो जाता है, उसको सीमित कैसे किया जाए। तो शराबबंदी कानून तो इन्होंने ला दी, लेकिन बिहार में शराब उपलब्ध होता रहा। उसमें लगा हुआ कौन है? नीतीश कुमार, उनके मंत्री। और हम ये बड़े ईमानदारी से कहें तो बिहार के सारे राजनीतिक दल से बड़े बड़े नेता शराब के अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। गांव के वार्ड मेंबर से लेके, पंचायत समिति से लेके, मुखिया से लेके, जिला परिषद से लेके, ज़्यादातर लोग इस कुकर्म में शामिल हैं, अवैध शराब के कारोबार में शामिल हैं। पुलिस में सिपाही से लेके दरोगा, एसपी से लेके डीजीपी तक इसमें शामिल है। तो जब सब लोग इसमें शामिल ही हैं और शराबबंदी कानून है, माने धरातल पर नहीं होकर कागज पर है, और उसके मालो माल लोग हो रहे हैं, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है कि जहां शराबबंदी कानून नहीं है महाराष्ट्र में, वहां से लगभग 25-30% ज़्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। मतलब कि लगभग उतने लोग शराब यहाँ पी रहे हैं जितनी शराब लोग पी रहे हैं, उससे प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। वो किसका है? तो बिहार की गरीब जनता का। और इस पैसे का आनंद कौन ले रहा है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके मंत्री, उनके पार्टी के नेता और सभी राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए नेता शराब माफिया बन चुके हैं। पुलिस प्रशासन है, उत्पाद के अधिकारी हैं, वो सब इसका आनंद ले रहे हैं। तो जहाँ जनसुराज, या मेरा भी अपना मानना है कि जब शराबबंदी का ढोंग हो, उससे अच्छा है कि शराब चलना चाहिए, उसकी सीमित दुकान होनी चाहिए और टैक्स बड़े होने चाहिए। तो जो राजस्व आएगा उससे कम बिहार की जनता को कल कारखाना भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि शराब लोग पी ही रहे हैं, और पी ही नहीं रहे बल्कि जहरीली शराब पी के लोग मर भी रहे हैं। जो नीतीश की जो नटंकी है उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जिसके वो अपने को मसीहा कहते हैं,
1 लाख से अधिक लोग जेल में हैं, 3 लाख से अधिक लोगों पर FIR है। तो ये दर्शाता है कि नीतीश पुरी ने एक चालाकी के तहत कहीं ना कहीं उनका लोग विरोध नहीं करे, विपक्ष के भी बहुत नेता विरोध नहीं करे, जिला स्तर पर विरोध नहीं हो, प्रखंड पर नहीं हो, पंचायत स्तर पर नहीं हो, इसलिए शराब के अवैध कारोबार के कारण जो नीतीश की आलोचना और विरोध जो होना चाहिए वो आज नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि आज पिछले 1 सप्ताह में लगभग 75 से अधिक लोग शराब अवैध जहरीली शराब के मुंह में चले गए। आपने 2007 के शराब नीति की बात की। नीतीश कुमार के पार्टी हो, JDU हो, तमाम नेता हो, लगातार कहते हैं कि हमने महिलाओं से कहा कि हम शराबबंदी कर रहे हैं और महिलाओं ने हमको वोट किया, महिलाएं हमारे साथ हैं। लेकिन अब तो इस शराब के कारोबार में महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि शराब के तस्करी में महिलाएं शामिल हैं, अपने बैग में शराब लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाती हैं। तो क्या कहेंगे कि क्या जो प्रशांत किशोर बातचीत कर रहे हैं कि शराब सफल नहीं है बिहार में, महिलाओं के लिए भी, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी ये कारोबार का माध्यम बन गया है, छोटे छोटे बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए क्या है, कारोबार का माध्यम बन चुका है? देखिए, ये स्कूली बच्चे जहाँ स्कूली बैग में 4, 5, 10 किताब लेके चलते थे, अब वो 2, 4 बोतल लेके चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे की घटना आई है, मैंने बच्चा भी तस्कर बन गया है। महिला की बात किए तो गरीब महिलाएं इसमें कूद चुकी हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका भी दिख रहा है, क्योंकि 1-2 बोतल बेचने से उनको एक अच्छे पैसे आ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ 200 के शराब 1000 में मिल रहा है, 2000 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अवैध कारोबार में महिला और बच्चे को भी एक तरीके से ठेला है, उसमें डाला है। और सूखा नशा का प्रवृत्ति यहाँ बढ़ गया है, ऐसे नशा जो कि शराब से 100 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो पूरी तरह से नीतीश की शराबबंदी फेल है। वो प्रशांत किशोर कहें या जो भी लोग कहें, सभी का मानना है कि ये शराबबंदी बिहार में फायदे के जगह पर नुकसान है। और नीतीश का कहीं ना कहीं लक्ष्य भी रहा है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एक बड़े पैसे अपने पार्टी के लिए अर्न कर सकें और विपक्ष में भी इसकी बुरी आदत लग जाए जिससे कि मेरा विरोध नहीं कर सके। जहरीली शराब की जहाँ बात आती है और शासन प्रशासन में जो लोग हैं उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा ही। कई मंत्रियों के भी बयान सामने आए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या इस पर सरकार चिंतन नहीं करती है और ऐसे उल जलूल बयान जो है सरकार के तरफ से, जो है सरकार के नेताओं के तरफ से आने लगता है? तो क्या शराब पर सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है, कुछ सोचने की आवश्यकता है, कुछ प्लानिंग करने की आवश्यकता है? देखिए, नीतीश कुमार भी अनेकों बार कहा है जो पिएगा वो मरेगा। तो इस बात के लिए नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि कुकर्मी, आपने ही तो ये 2007 में शराब को खूब बढ़ावा दिया और आपने शराबबंदी सिर्फ ढोंग के लिए किया। क्या धरातल पर वो लागू है? नीतीश को ये और नीतीश के लोगों को ये मालूम नहीं है कि हर कोई शराब पी रहे हैं। और सच्चाई है कि नीतीश के अगल बगल बैठने वाले जो चोट टीम है सभी शराब के आदी हैं, सभी लोग को शराब उपलब्ध होता है। पूरी सफाई से हम कहें तो जज हो कि IAS IPS हो कि नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, हर लोग के पास शराब उपलब्ध हो रहा है और हर लोग मज़े से शराब ले रहे हैं। तो इस तरह की बातें करने, जो पिएगा सो मरेगा, अरे भाई तुम्हारे पास तो पैसा है तो तुम तो अच्छी क्वालिटी का शराब पी रहे हो। लेकिन जो गरीब है, जो शराब पहले उसको मिलता था 100 रुपये में, 50 रुपये में, 200 में, आज उसको 1000 में लेना पड़ रहा है। तो तुम जिस महिला की दुहाई दे रहे हो, आज उस महिला को परिवार चलाना और दुष्कर हो गया है, क्योंकि जो उस परिवार की आमदनी थी उसका पति, उसका बेटा 10% 20% नशे में उड़ा देता था। अब क्या है, 80% 90% नशे में खर्च कर रहा है और वो भी जहरीली शराब से जान दे रहा है। हम देख रहे थे कल कि एक बेटी रो रो के कह रही थी कि यदि इस तरह के जहरीली शराब से हमारा पापा मरा है तो तुम शराब चालू करो, तुम शराबबंदी रखे हुए भी नहीं हो, सिर्फ इसके नाम पर ढोंग कर रहे हो। तो पूरी तरह से ये कहना कि जो पी रहा है वो मरेगा, इसके लिए जो भी लोग कह रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं और आपको बता दें कि तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हृदय विदारक हैं। परिवार के लोग परेशान हैं। शराब इतना महंगा हो गया है कि लोग खरीद नहीं पाते हैं और फिर गाँव में बनने वाले जहरीली शराब का सेवन करने लगते हैं और उसके बाद मौत हो जाती है, परिवार रोने भी लगने लगता है। और तमाम तरह की तस्वीरें जो हैं सारण से, छपरा से, मसरख से, कई जिलों से जो हैं वह सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अब चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई है कि शराबबंदी क्या कागजों में है। सत्ता पक्ष जो है अपना बयान दे रहा है कि जो पिएगा वह मरेगा और इस बयान की आलोचना भी कई जगह हो रही है। तो क्या बिहार में शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।